हेलो एवरीवन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहला कंपाउंड यदि हम देखें आइसोक्साजोल, है ना। तो हम देखना चाहें तो ये कंपाउंड को यदि हम देखें तो ये कंपाउंड का सारा एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये साइक्लिक है। सबसे पहला केस तो ये होता है ना, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। और जो साइक्लिक है, सारा एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बिल्कुल सही है ना। अब अच्छा, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो फिर इसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि मैं बताऊं आपको कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, यदि जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उस लोन पेयर को हमें एज अ पाई बॉन्ड ट्रीट करना है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए इसको लोन पेयर के जैसे ट्रीट नहीं करना, ये पाई बॉन्ड के जैसे ट्रीट करना है इसको। अब यदि हम ध्यान से देखें तो ये एक पाई बॉन्ड के जैसे ये लोन पेयर हो गया है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, चार इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन है। तो हम जानते हैं एरोमेटिसिटी का कंडीशन क्या है। एरोमेटिसिटी का कंडीशन है, मैं एरोमेटिसिटी का कंडीशन है कि कंपाउंड सबसे पहले क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? ध्यान से देखें तो हाँ, ये साइक्लिक है। दूसरा क्या होना चाहिए, प्लेनर। क्या होना चाहिए, प्लेनर। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सारा एटम जो है ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? हाँ, बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये भी फुलफिल करता है। और थर्ड क्या है, ये इसमें एक साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। मैं इसको फिर से उस स्ट्रक्चर को बना लेता हूँ। क्या इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? यदि हम इसको बनाएं तो ये ऐसा है, ऑक्सीजन है ना, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर। और मैंने बताया कि एक लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में रहेगा, है ना। तो बिल्कुल देखो, ये यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है, तो ये डबल बॉन्ड इधर जा सकता है, ये फिर से यहाँ पे इधर आकर के फिर ये, है ना। पूरा रेजोनेंस है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। तो थर्ड पॉइंट, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। क्या साइक्लिक कॉन्जुगेशन, हाँ ये भी है। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, ये हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। और हकल्स रूल क्या बोलता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। n का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक, 0 1 2 3 4 5 6, है ना। तो देखें इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर दो, छह इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास बिल्कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब ये हक्कल्स रूल को भी फॉलो करता है, इसलिए ये एरोमेटिक है। अच्छा, किसी के मन में यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को हम इसलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये रेजोनेंस में, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। हम जानते हैं कि कोई भी एटम के पास यदि डबल बॉन्ड भी हो और लोन पेयर भी हो तो हमेशा डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जाता है, तो ये लोन पेयर काउंट नहीं हो। अच्छा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसी को हो सकता है कि उसको 4 ही इलेक्ट्रॉन दिखे कि यहाँ पे दो है, यहाँ पर दो है, चार। मैंने बताया कि ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में जाएगा, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है और ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, तो इसको हम लोग एज अ पाई इलेक्ट्रॉन ट्रीट करेंगे। तो टोटल कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये रेड कलर से मैंने जो किया है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। अब यदि हम लोग ऐसे ही 1 3 ये इसको देखें, 1 3 थियाजोल को, तो इसको यदि ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या ये साइक्लिक है, हाँ बिल्कुल साइक्लिक है। उसके बाद दूसरा क्या था, ये प्लेनर है, हाँ सारा एटम इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जैसे वहां पे ऑक्सीजन था वैसे ही यहाँ पर क्या है, सल्फर। यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें और इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है, ये ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर है और थोड़ा पोजीशन यहाँ से वहां कर दिया है, तो इसीलिए ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब ये थर्ड कंपाउंड पायरान को देखें तो क्या ये साइक्लिक है, हाँ बिल्कुल साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है, ध्यान से देखो, नहीं ये प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये जो एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, और यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, नॉन एरोमेटिक।
बाकी दोनों क्या था, ए वाला एरोमेटिक था, बी वाला भी क्या था, एरोमेटिक था। थर्ड देखें पाइरिलियम आयन, ये क्या है, क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, सॉरी साइक्लिक है क्या, हाँ बिल्कुल साइक्लिक है। दूसरा देखें, क्या ये सारा एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल सारा एटम को ध्यान से देखें। अच्छा इसका मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, है ना, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्या होगा, ये कैसे दिखेगा, आप ध्यान से देखो इसको, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे, ये ये रहा, और ऑक्सीजन पे प्लस, यही मॉलिक्यूल है ये, है ना। अब हम लोग इसको देखें, चाहे इसको, बातें किए, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है, साइक्लिक है, हाँ। अब ये ध्यान से देखें, क्या सारा एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या फिर प्लेनर बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल है। इसके पास कितने, क्या साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, हाँ बिल्कुल साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, यदि आपको ध्यान से दिखे तो ये यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस करेगा, ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बिल्कुल साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है। और सबसे लास्ट यदि हम देखना चाहें, क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, हाँ इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी कैसा है, एरोमेटिक है, ठीक है। अब यदि हम अगले क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन है पायरोन, है ना, ये गामा पायरोन है, गामा पायरोन। अब यदि आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि हम बना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये अपना लोन पे इधर डोनेट करेगा, तो ये डबल बॉन्ड आई की ओर शिफ्ट होगा, तो ये डबल बॉन्ड आई की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये ओ पे माइनस, और ये डबल बॉन्ड ऐसे था। अब यदि आप इसको ध्यान से देखो तो ये साइक्लिक भी है, वो सारा एटम है, सारा रिंग का सारा एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, और अगला चीज क्या है, ये प्लेनर भी है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब ये भी कैसा है, एरोमेटिक है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना, एरोमेटिक। अब यदि ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर एफ को, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये नॉन प्लेनर है, और यदि कंपाउंड नॉन प्लेनर हो गया तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यदि हम देखें इसको, तो इसको भी यदि ध्यान से देखोगे तो ये, इसको हम यहाँ पे रेजोनेंस करवा सकते हैं, है ना, एक रेजोनेंस ऐसे करवा सकते हैं, इससे क्या बनेगा, इससे कुछ ऐसा बनेगा, नाइट्रोजन, है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और ये O पे माइनस, एक नाइट्रोजन यहाँ पे पहले से था, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH2, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसा। अब यदि ध्यान से देखो तो ये सारे कंडीशन को, बिल्कुल ही सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिसिटी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से करें, है ना। थैंक यू।